नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं चंदौसी के अंदर मौजूद हूँ और चंदौसी से आप लोगों को लगातार जो है वो खबरें दिखा रहा हूँ। और इसी विषय में जो है आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए जो अपने टाइम में कभी राक्षस के रूप में होते थे और जो है बदमाश टाइप होते थे। इनसे मिलने के लिए लोग जेल में जाते थे और इस समय जो है इतने शरीफ हो चुके हैं कि हो सकता है इनसे ज़्यादा ही शरीफ कोई ना मिल पाए, क्योंकि ये जो है अभी नारायण से सत्य के साथ जो है नारायण हरि के साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं जो नारायण हरि के साथ जुड़ जाता है वो एकदम शरीफ हो जाता है, जीवन में बदलाव हो जाते हैं। और बदलाव किस तरीके से होते हैं वो हमारे साथ अभी जो है ये शख्स बैठे हुए हैं, इनसे ही जो है पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपके लिए भी स्वागत है हमारी ओर से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चंद्रपाल है, नरौली से हैं हम। चंद्रपाल जी, कभी आप अपने टाइम में बड़े बदमाश होते थे, राक्षस के रूप में होते थे, क्योंकि हमने जब बातचीत लोगों से करी थी तो लोगों ने हमें बताया था कुछ दिन पहले ही ये जो बदमाशों के रूप में आप दिखाई देते थे, आपसे लोग डरते थे। क्या कारण था इस चीज का? हमारी शक्ल बदमाश जैसी थी और कारनामे हमारे ऐसे इतने बदमाश जैसे ना थे, बाकी हम बदमाशों से खिलाफ रहते थे जी। और दमंगी थी। और हम ये चाहते थे कि हम हमारे सामने किसी की इतनी बात ना हो जितनी अभी आप सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, श्री नारायण हरि के साथ में। हम उससे पहले बता रहा हूँ, सत्य के साथ से पहले की पोजीशन कि हम एक दमंगे में रहते थे, बदमाशी में, कि हाँ भाई मैं ज़्यादा दमंगे में रहूँगा, मेरी ज़्यादा बात होगी, सब हमारी इज्जत करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारी बूझ होगी, क्षेत्र में हमसे डरेंगे लोग। फिर हमारे क्या कोई कर्म अच्छे होंगे जो हम नारायण हरि से हम। पहली बार मुलाकात किस तरीके से होती है? पहली बार मुलाकात के हमारे चंदौसी में नारायण सागर हरि आए थे जी। फिर हम उनके चरण शरण गए और उनकी वाणी को सुना हमने। वाणी को सुनने के बाद समस्त मानवता, समस्त इंसानियत और समस्त भाईचारा की बात हमारे नारायण सागर जी के द्वारा आती है वाणी। और फिर वहाँ सत्य की जय जयकार होती है। और नारायण हरि एक जो शरीर में है उनके, जो जिन्हें हम नारायण हरि कहते हैं, वो एक ऊर्जा का नाम है, किसी शरीर का नाम नहीं। चंद्रपाल जी, कहते हैं जो बदमाश होते हैं, जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, उन्हें सुधरने में बड़ा टाइम लगता है। और आप कह रहे हो कि मैं वहाँ पे जब जाता हूँ और जानने के बाद ऐसे मन में भाव आते हैं, इस तरीके का मन हो जाता है, हर एक काम जो है छोड़ने का मन करता है। कैसे ये संभव कैसे होता है? ये हमारे नारायण हरि की एक ऊर्जा हम पे जब हमारे चारों ओर ऊर्जा उनकी समझ आती है हमारे अंदर, फिर जैसे एक कोई मीठे से छक जाता है और मीठे से छक करके वो फिर ना करता है ना, ऐसे ही हमारी नारायण हरि की जब वाणी आती है तो दुष्कर्मों से छक जाता है फिर वो उनकी वाणी इतनी एक कृपा होती है वो, कि जब वो अंदर आ जाती है हमारे कानों के भेजे में सब आ जाती है, तो फिर जो गलत चीज़ है ना, फिर ऐसा चिड़सी लग जाती है कि हटाओ, एकदम बिल्कुल दूर कर दो इसे। और फिर हमें तो सत्य की ओर ही और हरि की ओर ही जाना चाहिए। जब आप पहली बार सत्य के साथ जुड़ते हैं, नारायण हरि के साथ जुड़ते हैं, परिवार का किस तरीके से प्यार देखने के लिए मिलता है? परिवार, अरे परिवार में क्या, फिर तो हमें गांव बस्ती में बड़ा बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान, बड़ा अरे भैया जी इज्जत मिलने लगी। अरे हमारी बहनें जो क्षेत्रीय बहनें, सत्य के साथ की बहनें, और बड़ा ऐसे सगी बहन ना करेगी इतना आदर सम्मान, फिर तो सब बहनों ने जो डरते थे वो लोग बड़ा कि भाई सुधर गए, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और आप फिर तो आपको देखकर हजारों लोग भी तमाम हमारे साथ, मतलब हमारे माध्यम से भी हमने प्रयास जुड़े हैं लोग। हाँ, हमारे माध्यम से भी, और हमने भी जो हरि ने हमें दिया है, दर्शाया, और अपनी वाणी के द्वारा हम भी कोशिश करते हैं कि भाई सत्य की वाणी सबके कान में जानी चाहिए, सबके अंदर सत्य होना चाहिए। हमारे नारायण हरि का ये खेल नहीं है, जात पात का ढकोसला नहीं है, कोई क्षेत्रवाद भाषावाद नहीं है, देशवाद नहीं है, समस्त मानवता, समस्त इंसानियत, समस्त भाईचारा, समस्त एक जैसा का एक कोई फाउंडेशन बनाते हैं, तो फाउंडेशन एक मजबूत होता है, और फाउंडेशन बनने के बाद फिर एक महल बनता है। देखिएगा चंद्रपाल जी, जब मुझे इस चीज़ की जानकारी तो नहीं है शायद, और शायद आपसे कम ही जानकारी होगी। जब मैं महापुरुषों से बात करता हूँ
तो महापुरुषों का कहना है 2000 वर्ष में जो है 2001 में चाहे 2 में यहाँ पे जो है नारायण हरि के साथ जो है 2 से 3 हजार लोग जुड़े हुए होते हैं और आज जो है करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ऐसा क्या? ऐसा है, उनकी वाणी में सत्य है, इंसानियत है, भाईचारा है। और फिर एक क्या था कि हम एक जात पात में फंस गए थे, तो नारायण हरि की वाणी के द्वारा ये जात पात खत्म हो गया। हमारे नारायण हरि के चरण शरण जितनी संगत है वो जात पात नहीं मानती। आजकल तो बहन भाई का रिश्ता। जो घरों में जो लोग होते हैं वो छूत पात का बड़ा असर मानते हैं, क्योंकि कहते हैं हम इसके घर का पानी नहीं पियेंगे, हम उसका घर का पानी नहीं हमारे- पियेंगे। आप सत्य के साथ जुड़े हुए हैं क्या? गुरुजी यही चीजें सिखाते हैं कि उसके घर का पानी नहीं पीना, इस धर्म को नहीं मानना या इस चीज को मानना? हमारे नारायण हरि क्या वो तो कुछ न बताते हैं, वो तो सिर्फ सत्य बता देते हैं, फिर हम समझ जाते हैं अरे हम एक परम पिता की संतान है और सब हमारा एक बहन भाई का रिश्ता है। फिर हम जब एक की संतान है फिर तो हम एक के हो गए, एक के रहना है। एक ही बिरादरी। मेरी समस्त बिरादरी मानवता है, मेरा धर्म है भाईचारा, मेरी बिरादरी है जो सत्य है, इंसानियत है, वही सब है भाई। जब परमात्मा की बनाई हुई, अब हमारे हरि भिन्न भिन्न तरीका से समझाते हैं। अभी मान लो हरि के द्वारा वाणी आ रही, बोले भाई जितनी परमात्मा की बनाई हुई चीजें सब निःशुल्क मिलती हैं। सूर्य प्रकाश दे रहा है, निःशुल्क दे रहा है। जी। कोई किराया भाड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जात पात नहीं, सबके लिए एक जैसा। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सबके लिए एक जैसा निस्वार्थ निःशुल्क। वैसे नारायण हरि का अब जो है डंका बजने लगा, कहते हैं कि डंका। इनका डंका तो सदैव था। ऐसा है जी, जब देख लेते ना, ऐसे अब आप हो, आपके 2 बच्चा 4 बच्चा, आपकी फैमिली और आप थोड़ा ध्यान हटा लो और फैमिली थोड़ी सी चरमराने लगे तो हम फिर वो फैमिली पे ध्यान चला जाता। तो बंद